दोस्तों, हम सब अपनी आत्मा की शांति चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो उस शांति को तोड़ देते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम लालच में आकर किसी और का हक छीन लेते हैं, तो सबसे बड़ा घाव दूसरों को नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा को देते हैं। ये घाव शरीर पर नहीं दिखता, पर इसका दर्द शारीरिक चोट से कई गुना ज्यादा होता है। पाप कोई छोटी बात नहीं, ये सिर्फ एक गलती या बुरा काम नहीं है। पाप वह है जो आत्मा को मैला कर देता है। जैसे सफेद वस्त्र पर काली धूल चिपक जाए, वैसे ही पाप कर्मों का बोझ बनकर आत्मा पर चिपक जाता है और जन्मों के बाद भी वह बोझ आत्मा को दुख देता रहता है। जरा सोचिए, इंसान एक सांप को देखकर कितना घबरा जाता है। दिल तेज धड़कने लगता है, पैर कांपने लगते हैं और तुरंत भाग जाता है। पर पाप जो जन्मों तक आत्मा को जलाता है, जो हमें दुख, चिंता और बंधन में जकड़ देता है। सांप केवल एक बार चोट देता है, लेकिन पाप, उसका प्रभाव अनंत है। उसका दर्द जन्मों तक हमारे साथ चलता है। लेकिन यहाँ एक आशा की किरण है। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक आत्मा की शुद्धि संभव है। पाप के बोझ को धोया जा सकता है और जैन धर्म हमें इसका साफ मार्ग दिखाता है। पाप से मुक्ति एक दिन का लक्ष्य नहीं, यह एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें आत्मा की असली प्रकाशमयी शुद्धता की ओर ले जाती है। सम्यक दर्शन, सही दृष्टि, पाप को पहचानना, यह समझना कि पाप सिर्फ बाहर की छोटी गलती नहीं, बल्कि आत्मा को गहरा दुख देने वाला बंधन है। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, जैन ग्रंथों और उपदेशों का अध्ययन करना, पाप की प्रकृति और कर्मों के फल को समझना। बिना ज्ञान के सुधार संभव नहीं। सम्यक चरित्र, सही आचरण, अहिंसा, सत्य, अप्रिग्रह, क्षमा और विनम्रता को अपने जीवन में उतारना, ये केवल बातें नहीं हैं, इन्हें व्यवहार में उतारना जरूरी है। साथ ही प्रतिक्रमण, दैनिक चिंतन और पश्चाताप, तपस्या, आत्मानुशासन और संयम, ये दोनों आत्मा को पवित्र करते हैं, नए पापों के बंधन को रोकते हैं और पुराने कर्मों के बोझ को धीरे धीरे जला देते हैं। सिर्फ पाप से दूर रहना ही पर्याप्त नहीं, आत्मा को गुणों से भरना भी जरूरी है। दया, सत्य, विनम्रता, अप्रिग्रह, जब ये गुण आत्मा में उगते हैं तो उनकी शांति और उन्नति केवल आप तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके परिवार, समाज और पूरे जगत तक फैलती है। यह पुस्तक पापों का विराम, गुणों का बीजाधान, प्राचीन जैन ग्रंथों से प्रेरित एक दर्पण है। यह सिर्फ पापों से मुक्ति का मार्ग ही नहीं, बल्कि आत्मा में गुणों का बीज बोने का उपाय भी दिखाती है। सोचिए, अगर आप अपनी आत्मा को पवित्र कर सकें और अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी शांति फैला सकें, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। आज ही अपनी यात्रा शुरू कीजिए, पुस्तक पढ़िए और मोक्ष के पहले कदम पर बढ़िए।